अगर आप भी 2025 के अंदर टिकटॉक एड एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो लोग ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, शॉपिंग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या कोई और वेबसाइट पे ऐड रन करना चाहते हैं। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी कोर्स है जो लोग टिकटॉक मोनेटाइजेशन पे काम कर रहे हैं। इससे आप अपने टिकटॉक को मोनेटाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने शॉपिंग स्टोर पे सेल भी ला सकते हैं। तो मैं चैलेंज करता हूँ कि इस कोर्स के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा और आप लोग अगर ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो आप इस कोर्स के बाद एक टिकटॉक ऐड के अंदर एक्सपर्ट होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक गिव अवे देने जा रहा हूँ इस कोर्स के थ्रू कि जो बंदा इस वीडियो पे ऐड डिजिटल तंजील जो बंदा कमिट करेगा उसको मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो टिकटॉक ऐड एजेंसी अकाउंट फॉर वर्ल्ड वाइड टारगेटिंग देने जा रहा हूँ, जिससे वो पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज़ में भी टारगेटिंग कर सकते हैं। जो बंदा ऐड डिजिटल तंजील कमेंट करेगा इसका मैं लकी ड्राफ्ट करूँगा। लकी ड्राफ्ट में जिसका भी नाम आएगा उसको मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टिकटॉक ऐड एजेंसी अकाउंट देने जा रहा हूँ। जो ड्राफ्टिंग होगी वो सारी की सारी लाइव होगी और आपके सामने होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम इस कोर्स में आउटलाइंस की कि हम इस कोर्स के अंदर हम क्या कुछ सीखेंगे। सबसे पहले तो हमने ये सीखना है कि हम टिकटॉक ऐड एजेंसी अकाउंट को साइन अप कैसे कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम ये सीखेंगे कि इसमें हम सस्पेंशन से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, वो उसके बाद वन बाय वन करके हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि जो हमने एजेंसी अकाउंट लिया है इसको चेक कैसे करना है, ये वेरीफाई भी है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा, ये चीज़ सीखेंगे। उसके बाद हमने सबसे पहले जो इसमें सेटअप करना है वो हमने पिक्सल सेटअप करना है अपनी वेबसाइट के लिए। उसके बाद फिर हम इस पर एड्स की तरफ आएंगे कि हमने इस पर जो फर्स्ट ऐड होती है वो हमने कैसे रन करनी है। अब बहुत ज़्यादा लोगों को ये इशू आ रहा होता है कि वो एजेंसी अकाउंट को लेते हैं, जैसे ही वो पहली ऐड को रन करते हैं, सेटअप करते हैं, फ़ौरन ही उनका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। पिक्सल में लोगों को इशू आ रहे होते हैं, पिक्सल सेट तो कर लेते हैं लेकिन उनके इवेंट्स जो होते हैं वो एक्टिव नहीं हो रहे होते। मतलब ये सारी जो ए टू जी डिटेल्स हैं सारी की सारी इस कोर्स के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि अगर आप इस कोर्स को देख लेते हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप टिकटॉक एड्स के एक्सपर्ट होंगे। आपको कोई भी चीज़ किसी से पूछनी नहीं पड़ेगी, आप इसकी सर्विसेज लोगों को दे सकते हो। अगर आप अपने लिए इसको यूज़ करना चाहते हो तब भी आप इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम इसमें अवेयरनेस की ऐड के बारे में बताऊंगा, ट्रैफिक की ऐड के बारे में बताऊंगा, सेल्स की ऐड कैसे रन करनी है आपने आपने इसके अलावा आप अगर अपना टिकटॉक का अकाउंट मोनेटाइज करना चाहते हो वो आपने कैसे करना है। ए टू जी जितनी भी डिटेल होती है वो सारी की सारी जो है वो आपको इस कोर्स में मिलने जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने जो टिकटॉक ऐड अकाउंट है उसको साइन अप कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, साइन अप करने के लिए आपके पास क्या होगा, ये आपके पास ये मेल आएगी। ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर मुझे मेल आई हुई है टिकटॉक फॉर बिजनेस। जैसे ही आपने इस मेल को ओपन करना है तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन जो है वो आ रहा होगा। अच्छा, एक और चीज़, आप इसे एक्सेप्ट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा ये नीचे एक लिंक आ रहा है, आप इस लिंक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये बात आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमने ईमेल और पासवर्ड कौन सा हमने यहाँ पे डालना है। वो अक्सर लोग हमसे ही पूछ रहे होते हैं भी हमारा पासवर्ड क्या है। भाई यहाँ पे आपने साइन अप करना है। साइन अप में आपने क्या करना है कि जो ईमेल आपने दी होती है वही सेम ईमेल आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये यहाँ से ईमेल को कॉपी करते हैं हम और यहाँ से ये साइन अप आपने लिंक कैसे लेना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ईमेल लिख दिया और यहाँ पे आपने कोई भी जो अपना जो पासवर्ड है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। पासवर्ड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पासवर्ड मैंने सेट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे बाय क्लिक पे यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पे साइन अप पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आपने साइन अप पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ से आपने कोई भी टू सेम ऑब्जेक्ट जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे 6 और 6 देखें बिल्कुल सेम है तो हमने यहाँ पे इसको कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आपके पास ये कन्फर्म योर ईमेल वाला सेक्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है कि आपकी जीमेल पे आपका ये कोड गया होगा वेरिफिकेशन, वो कोड आपने वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कोड मुझे रिसीव हो चुका हुआ है। यहाँ पे मैं आता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ज्वाइन दी बिजनेस सेंटर। यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो। जैसे मैं वैसे ही लिख देता हूँ बुर्ज मार्ट, जो आपकी वेबसाइट का नाम है कोशिश करें वही लिख दें। अगर कोई नाम आपको माइंड में नहीं आता, जैसे मैंने बुर्ज मार्ट मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो, वट एवर जो आपका दिल में आता है वो यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, अपना बिजनेस का नाम लिख सकते हो। कोई भी नाम जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो।
उसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो ऐड अकाउंट है वो सक्सेसफुली साइन अप हो चुका हुआ है, लॉगिन हो चुका हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है कि हमने अकाउंट को साइन अप कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एडवर्टाइज़र अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एडवर्टाइज़र अकाउंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये हमारा जो ऐड अकाउंट है वो आ चुका हुआ है। अब हमने ऐड मैनेजर को अपने ओपन कैसे करना है कि यहाँ पे देखें ऐड मैनेजर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है कि ऐड मैनेजर पे यहाँ पे क्लिक करना है और हमारा जो ऐड अकाउंट है वो यहाँ पे आ चुका हुआ है। ये कुछ इस तरह का डैशबोर्ड है वो आपके सामने शो होगा। मेरा ये थोड़ा सा यूज्ड अकाउंट है इसलिए मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कि $10 यूज़ हो चुके हुए हैं। ठीक है, और आपके सामने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश जो अकाउंट है वो आ रहा होगा। सबसे पहले अब इसमें बात है कि हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले हमने इसके अंदर पिक्सल को सेटअप करना होता है। पिक्सल को कैसे सेटअप करना है, बल्कि उससे पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे चेक करना है कि आपने जो अकाउंट आपके पास आया है वो वेरीफाइड है या नहीं है। पहले क्या होता था कि पहले अकाउंट के सामने यहाँ पे ही लिखा हुआ आ रहा होता था वेरीफाइड, तो सबको पता चल जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा अपडेट इसमें टिकटॉक में आ चुका हुआ है। तो अब आपने क्या करना है कि जैसे आप टिकटॉक ऐड मैनेजर को जब आप ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद यहाँ पे अकाउंट सेटअप होता है। अकाउंट सेटअप यहाँ पे आपने अकाउंट सेटअप पे क्लिक आपने कर देना है। जैसे अब अकाउंट सेटअप पे आप क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे अकाउंट की हेल्थ आ जाती है, गुड टू गो। इसका मतलब है कि आप इस पर बिना झिझक जो एडवर्टाइजिंग है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें चीज़ लिखी हुई है वेरिफिकेशन की, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिजनेस वेरिफिकेशन का यहाँ पे जो है वो लोगो भी शो हो रहा है वेरीफाइड का। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका जो टिकटॉक ऐड एजेंसी अकाउंट है वो वेरीफाइड है या नहीं है। सबसे पहले आपने ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है। जिससे भी आप ऐड अकाउंट लें सबसे पहले आपने उससे ऐड अकाउंट लेना है अपनी ईमेल के ऊपर। ईमेल के ऊपर लेके सबसे पहले आपने उसको चेक कर लेना कि वो वेरीफाइड है या नहीं। ठीक है, लोग मार्केट में बैठे हुए वो वेरीफाइड अकाउंट नहीं आपको देते, बाद में आपको सस्पेंशन का जो इशू है वो आपको मिल रहे होते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि सबसे पहले आप चेक कर लें वो वेरीफाइड है या नहीं है। ठीक है, अगर आप मुझसे ऐड अकाउंट लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया, सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया। उसके बाद फिर हम दोबारा डैशबोर्ड पे वापस आ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा ये है कि हमने सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक पिक्सल को सेटअप करना है हमने अपने अकाउंट के साथ। पिक्सल को सेटअप करना है, ये सिर्फ पिक्सल उन लोगों ने सेटअप करना है जो लोग शॉपिफाई के लिए ऐड को रन करना चाह रहे हैं या अपनी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सेल लाने के लिए ऐड को रन करना चाह रहे हैं। सिर्फ उन लोगों ने यहाँ पे पिक्सल को सिलेक्ट करना है। वो लोग जो लोग अपने टिकटॉक अकाउंट को मोनेटाइज करना चाहते हैं उनका पिक्सल से कोई लेना देना नहीं है। वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि आपने जो मोनेटाइजेशन के लिए ऐड लगानी है वो कैसे लगानी है। तो आपका पिक्सल का कोई लेना देना नहीं है। ये पिक्सल सिर्फ उनके लिए है जो शॉपिफाई और ई कॉमर्स की वेबसाइट वगैरह रन कर रहे हैं। पिक्सल को सेटअप करने के लिए आपने क्या करना है कि दोबारा फिर अपने टूल वाले सेक्शन पे आना है। जैसे टूल वाले सेक्शन पे जब आप आएंगे तो आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे इवेंट्स शो हो रहा है। आपने क्या करना है कि इवेंट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इवेंट्स पे क्लिक करेंगे तो अक्सर यहाँ पे ये वेरिफिकेशन जो है वो पूछ रहे होते हैं। ठीक है, कई लोगों के आता है, कई लोगों के नहीं आता। तो अच्छा हुआ कि हमारे सामने आ गया। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमने इस स्टेप को कैसे हमने फिल करना है। तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर से भी वेरिफिकेशन कर सकते हो, अपनी ईमेल से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको यूएसए का नंबर है, पाकिस्तान का नंबर है, किसी भी नंबर से आप यहाँ पर वेरिफिकेशन अभी हम ईमेल से कर लेते हैं क्योंकि ईमेल हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम यहाँ पर ईमेल पर क्लिक करेंगे। ईमेल पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपनी जो ईमेल है उसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ईमेल जो थी वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि सेंड कोड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि फिर हमारी जो ईमेल होगी उसके ऊपर एक कोड जाएगा। अब वो कोड आया होगा वो हमने यहाँ पे लिख देना है। अब जाता हूँ दोबारा अपनी ईमेल पे, ये देखें यहाँ पे एक कोड आया हुआ है। ठीक है, अभी आया 0 मिनट पहले। तो यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, दोबारा इधर आता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे कंफर्म कर देना है। फिर ये सेक्शन आ गया। इसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्या करना है कि सेंड कोड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड कोड पे क्लिक करेंगे दोबारा फिर एक कोड गया होगा आपकी मेल के ऊपर। ठीक है, और दोबारा फिर आपने वो जो कोड है वो यहाँ पे लिख देना है। देखें फिर कोड आ गया एक, और फिर आपने इसको कॉपी करना है और कॉपी करके दोबारा फिर आपने ये वाला कोड जो है वो यहाँ पे लिख देना। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे कंफर्म कर देना। आप देख सकते हैं कि हमारी जो आईडी है वो बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ पे बैक पे जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे गेट स्टार्ट पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए हमने वेब पे यहाँ पे क्लिक करना है। जो जो स्टेप को मैं कर रहा हूँ आपने सेम एज इट आपने इसको ऐसे ही आपने फॉलो करना है। आप देखेंगे कि आपको पिक्सल के अंदर कोई भी आपको इशू नहीं आएगा।
अच्छा, वेब पे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी वेबसाइट का पिक्सेल अटैच करने जा रहे हैं। वेब पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आपने अपनी जो वेबसाइट है जिसका आपने पिक्सेल को अटैच करना है, उसका जो यूआरएल है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। वो कैसे करना है कि हम जैसे हमारा ये शॉपिफाई स्टोर है, ठीक है, और शॉपिफाई स्टोर पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें $1 के अंदर 3 महीने का जो प्लान है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था कि वो $1 में 1 महीना मिलता था, उसके बाद $29 अगले महीने से आपको पे करना पड़ते थे। लेकिन ये तरीकाकार ऐसा है कि आपको सिर्फ $1 के अंदर 3 महीने का जो फ्री ट्रायल है वो आपको मिलता है शॉपिफाई के ऊपर। वो आपने कैसे लेना है, अगर तो आपके पास है तब तो ठीक है, वो कैसे लेना है तो आप ये मेरी रिसेंटली जो मैंने वीडियो अपलोड की है कि ऐसे ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम पाकिस्तान, इसमें आप जाके देख सकते हो कि मैंने $1 के अंदर 3 महीने वाला जो प्लान है उसको कैसे बाय करना है, वो आप इस वीडियो में जाके देख सकते हो। चलो बात करते हैं, वही हमने अपना अब यहाँ पे वेबसाइट का जो यूआरएल है उसको हमने कॉपी करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट है उसको ओपन करते हैं। अभी देखें ये हमारा यूआरएल है हमारी वेबसाइट का। अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम दोबारा फिर अपने इवेंट मैनेजर में जाता हूँ, यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से सिंपली आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैनुअल सेटअप पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक आपने कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे टिकटॉक पिक्सेल पे आपने क्लिक करना है। ये आपने इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको आपने देख लेना है। बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, यहाँ पे टिकटॉक पिक्सेल प्लस इवेंट एपीआई पे क्लिक कर देते हैं और बाद में जाके फिर उनको डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस हो रही होती हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे टिकटॉक पिक्सेल पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपना जो पिक्सेल है उसको अपने कोई ना कोई नाम दे लेना है। जैसे फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे रिवाज का नाम है वो दे लेता हूँ वैसे ही, ठीक है। फिर क्रिएट पे आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बड़ा एक टेक्निकल स्टेप है, आपने इसको फॉलो करना है। इस यूआरएल को हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने दोबारा अपने शॉपिफाई स्टोर पे हमने आ जाना है। शॉपिफाई स्टोर में आने के बाद हमने यहाँ पे एक बार ऑनलाइन स्टोर पे अपने क्लिक करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी टेक्निकल सेटिंग हमने करनी है। यहाँ पे 3 डॉट पे आपने क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट कोड पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। एडिट कोड पे हमने क्लिक किया। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे थीम लिक्विड सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। थीम लिक्विड पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। देखिए यहाँ पे हेड लिखा हुआ है। अब हेड पे एक बार आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे 2 बार इंटर करना है, ठीक है, 1 एंड 2 बार आपने इंटर करना है। और फिर वही जो कोड आपने कॉपी किया हुआ था, ये वाला कोड हमने कॉपी किया हुआ था, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये देखो वो वाला कोड जो है वो हमारा यहाँ पे आ चुका हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है कि सिंपली इसको यहाँ से सेव कर देना है, ठीक है। सिर्फ इतना सा हमने काम करना है। फिर हमने दोबारा इवेंट मैनेजर पे हमने आ जाना है। उसके बाद हमने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। फिर हमने यहाँ से इनेबल ऑटोमेटिक एडवांस्ड मैचिंग को हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट हम कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा जो हाफ स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है पिक्सेल सेटअप का। पिक्सेल हमारा सेटअप हो चुका हुआ है। अब उसके आगे होते हैं इवेंट्स। हमने उसके जो इवेंट्स हैं उसको कैसे हमने एक्टिव करना है, ठीक है। अब उसको पिक्सेल को बनाने के लिए, इवेंट्स को ट्रिगर करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लॉन्च करते हैं इवेंट बिल्डर को। यहाँ पे आपने क्या करना है कि इवेंट बिल्डर पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जो भी इवेंट्स होंगे वो हमने बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अपने एक दो चीज़ें जो है वो देख लेनी है। जैसे फ़र्ज़ करो मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे साइड पे देख सकते हैं कि वो इवेंट ट्रिगर का जो हमारे पास ऑप्शन है वो आ चुका हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे किसी भी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने इस प्रोडक्ट को हमने ओपन कर लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो गेम है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। किसी भी एक प्रोडक्ट को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे खुद ब खुद ही यहाँ पे ऐड टू कार्ट का और इनिशिएट चेकआउट का जो बटन है वो आ चुका हुआ है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करो अगर यहाँ पे नहीं भी आता, ठीक है, वैसे इनिशिएट चेकआउट को मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आपने सिर्फ प्लस पे आपने क्लिक करना है। वो आपका जो खुद ब खुद ही इवेंट है वो यहाँ पे देखें अटैच हो चुका हुआ है, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट का करना है। ये मैं इसको इसलिए अभी नहीं कर रहा कि मैं इसको मैनुअली करके बताता हूँ। अगर फ़र्ज़ करो आपके पास ये नहीं आता तो तब आप क्या करेंगे, ठीक है। सपोज़ करो आपके पास ये नहीं आया, अगर आ रहा तब आपने सिर्फ प्लस पे क्लिक करना है, खुद ब खुद ही ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता फिर आपने क्या करना है, ऐड इवेंट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने बटन क्लिक करना है और यहाँ से ऐड टू कार्ट हमने करना है ना। ऐड टू कार्ट पे आपने एक बार क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपने ऐड टू कार्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए ऐड टू कार्ट का था इवेंट, हमने ऐड टू कार्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने करना है कि डोंट इंक्लूड वैल्यू, ठीक है। डोंट इंक्लूड वैल्यू कर दिया। उसके बाद जो भी आपकी स्टोर की करेंसी है ना
वो वाली आपने यहाँ पे लिख देनी है। अगर आपकी करेंसी स्टोर की डॉलर्स में है तो आपने यहाँ से USD सेलेक्ट कर लेना है, ये आ गया। अगर आपकी जो करेंसी है वो PKR में है तो अब आपने यहाँ से PKR को सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ये मेरी स्टोर की जो करेंसी है वो SAR में है, सऊदी रियाल में है, तो मैं सऊदी रियाल यहाँ से कर लूँगा, ठीक है। फ़िलहाल हम PKR कर लेते हैं, ठीक है। ये उनकी आपके स्टोर की जो करेंसी है अपने उस हिसाब से आपने करना है, ठीक है। जैसे PKR में हमारा स्टोर है तो हम PKR कर लेते हैं, कंफर्म कर दिया यहाँ से, ठीक है। ये देखें हमारे जो 2 इवेंट्स हैं वो बन चुके हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 और इवेंट जो है वो बताता हूँ कैसे, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, ठीक। अभी जब कंप्लीट होगा तो मैं आपको बताता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि ये सर्च वाला जो इवेंट है इसको भी हम बिल्ड करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड इवेंट पे क्लिक करेंगे, बटन क्लिक्स पे क्लिक करेंगे। ये देखें ये सर्च वाला ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये इवेंट हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। फिर हम वही स्टेप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम, ये सर्च वाला था इवेंट तो हम यहाँ से सर्च को सिलेक्ट करेंगे, ये आ गया सर्च। उसके बाद डोंट इंक्लूड वैल्यू, उसके बाद हम यहाँ पे जो भी आपके स्टोर की करेंसी है वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली, फिर यहाँ से कंफर्म कर देना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने 2 जो इवेंट्स है वो हमने, जो मेन इवेंट्स है वो हमने ऐड करने हैं, एक कंप्लीट पेमेंट का और एक व्यू कंटेंट का, ठीक है। अच्छा, अब फिर हमने ऐड इवेंट पे क्लिक करना है। पहले हम बटन क्लिक पे क्लिक कर रहे थे, अब हमने उस पर क्लिक नहीं करना। अब हम URL विजिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। URL विजिट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से अब हमने सबसे पहले बनाना है कंप्लीट पेमेंट का। कंप्लीट पेमेंट का करेंगे, ये वो वाला इवेंट होता है कि जब हमारी वेबसाइट पे कोई परचेजिंग करता है तब ये वाला इवेंट शो होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे लिखना है थैंक यू, सेम स्पेलिंग के साथ आपने लिखना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे मैंने लिखा है सेम आपने वैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद वही सेम डोंट इंक्लूड वैल्यू, यहाँ से हम करेंसी वही जो भी आपके स्टोर की करेंसी है PKR कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब एक और हमने जो इवेंट है उसको बनाना है, फिर हमारे जितने भी इवेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पे ऐड इवेंट पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे URL विजिट पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे, उसके बाद हमने बनाना है व्यू कंटेंट का। व्यू कंटेंट पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखना है कलेक्शंस, सेम स्पेलिंग आपने लिखने हैं। अगर आप स्पेलिंग सेम नहीं लिखेंगे तब आपके इवेंट्स में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है नेक्स्ट आगे जाके, इसलिए आपने जो स्पेलिंग है उसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद फिर डोंट इंक्लूड वैल्यू पे क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पे करेंसी जो भी आपके स्टोर की है, बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बाद में जाके कन्फ्यूज़ ना हो जाओ कि भाई यहाँ पे क्या सेलेक्ट करें। 5-6 मैंने यहाँ पे इवेंट जो है वो मैंने ट्रिगर किए हैं, ऐड किए हैं। ये ऑल इवेंट पे देखते हैं, ये देखें। अब सब के अंदर मैंने एक चीज़ बार बार रिपीट की है ताकि आपको पक्की तरह याद हो जाए, ठीक है। जब हमने सारे इवेंट्स को हमने बना लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि फिनिश सेटअप पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एग्जिट नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर हमारे पास वही पेज आ जाएगा जहाँ से हमने शुरू किया था लॉन्च इवेंट बिल्डर को। फिर हमने क्या करना है कि नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर हमने क्या करना है कि नेक्स्ट पे फिर हमने क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा जो पिक्सल था वो अटैच सक्सेसफुली हो चुका हुआ है। ब्राउज़र इवेंट रिसीव, अभी तक ये जो लाइन है ये ब्लू नहीं हुई, वो क्यों नहीं हुई वो मैं बताता हूँ। अब इस जब आपने पिक्सल को जब आपने लगा लेना है, उसके बाद आपने अपनी जो वेबसाइट है आपने उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को आपने ओपन करना है, उसको आपने एक बार ऐड टू कार्ट करना है, ठीक है, कर लिया। फिर आपने बाय इट नाउ करना है, ठीक है। आपने कोई भी डमी ऑर्डर है उसको आपने प्लेस कर लेना है, ठीक है। ऑर्डर 2-3 वेबसाइट पे अपने ऑर्डर कर लेने हैं। फिर आपने यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ को सर्च कर लेना है, जैसे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। फिर जितने भी हमारे जो इवेंट्स होंगे वो सारे के सारे हमारे जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। अब एक तो ये तरीकाकार है, दूसरा ये है कि आपने टेस्ट कैसे करना है आपका पिक्सल सक्सेसफुली अटैच हुआ कि नहीं हुआ, वो आपने कैसे चेक करना है। उसके लिए एक एक्सटेंशन भी है। उसके लिए आपने क्या करना है कि जिस भी ब्राउज़र में आप चेक करना चाहते हो, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो टिकटॉक पिक्सल आपने जो है, ठीक है, एक एक्सटेंशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, टिकटॉक पिक्सल हेल्पर, ठीक है। आपने इसको सर्च कर लेना है। ये देखें ये क्रोम एक्सटेंशन आ गई है, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है और इसको आपने ऐड कर लेना है। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटेंशन करेंगे। देखें ये हमारी जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे आ चुकी हुई है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं और इसको पिन कर लेते हैं। जैसे पिन किया यहाँ पे अपीयर हो गई है, ठीक है। अब हम अपनी जो वेबसाइट है इसको हम ज़रा रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें ये एक्टिव हो गया यहाँ पे।
आप देख सकते हैं कि हमारा जो पिक्सल है वो 100% एक्यूरेटली वो एक्टिव हो चुका है, वो यहाँ पे बिल्ड हो चुका है, वो ट्रिगर हो चुका हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे इमोट शो नहीं होते, इसका मतलब ये है कि आपका जो पिक्सल है वो सक्सेसफुली जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ, आपने दोबारा करना है। ठीक हो गया जी। अब पिक्सल जो मैंने आपको बताया है ना, ये प्रो मेथड है, ये बहुत कम लोगों को पता है। लोगों के पास अटैच तो लोग कर लेते हैं, उनसे इवेंट नहीं उनसे एक्टिव होते, इवेंट एक्टिव नहीं होते, फिर उनकी ऐड नहीं चलती ठीक। तो मैंने जो आपको तरीकाकार बताया, आपने इसको फॉलो करना है, आपको कम से कम पिक्सल में आपको कोई इशू नहीं आएगा, ये मेरी इस चीज़ की गारंटी है। ये ट्रिक आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और कमेंट आपने ज़रूर करके जाना है। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, पिक्सल को अटैच कर लिया। पिक्सल को अटैच करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको वार्म अप करना है। कम से कम आपने अपनी वेबसाइट को ब्राउजिंग करनी है, कभी किसी प्रोडक्ट को खोलना है, कभी किसी प्रोडक्ट को खोलना है। ठीक है, फिर ऐड टू कार्ट करने हैं 3-4 बार, फिर आपने कम से कम 2 ऑर्डर कर देने हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा रेस्ट करनी है। 3-4 घंटे बाद आप देखेंगे कि आपके जो इवेंट्स हैं वो सारे के सारे एक्टिव हो चुके होंगे टिकटॉक ऐड अकाउंट के अंदर। ठीक है, जब आपके टिकटॉक ऐड अकाउंट के अंदर सारे के सारे इवेंट जो है वो एक्टिव हो जाएं, उसके बाद आपने क्या करना है कि दोबारा अपने ऐड अकाउंट पे आना है। ठीक है, ये मेरा एक ऐड अकाउंट है, इसके ऊपर आते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो फर्स्ट ऐड है टिकटॉक अकाउंट की, जो फर्स्ट ऐड है वो आपने कैसे लगानी है जिससे आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं होगा। अब यहाँ पे एक तीर से 2 शिकार है, वो ऐसे हैं कि वो लोग जो अपने अकाउंट को मोनेटाइज करना चाहते हैं टिकटॉक वाले अकाउंट को, ठीक है, उन लोगों ने भी यही फार्मूला जो है यूज़ करना है। और जो लोग शॉपिफाई स्टोर के लिए अपनी फर्स्ट ऐड रन करने जा रहे हैं, उन लोगों ने भी सेम फार्मूला यही यूज़ करना है जो मैं करने जा रहा हूँ। अभी 2024 में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम अवेयरनेस की ऐड लगाते थे या ट्रैफिक की ऐड लगाते थे। अब 2025 में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आना है कैंपेन पे। अब फर्स्ट ऐड लगाने चाह रहे हैं, जब आपने अकाउंट ले लेना है, सबसे पहले आपने ये वाली ऐड लगानी है, ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएट पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 से 5-6 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। ठीक है, रीच आ रही है, ट्रैफिक आ रही है, वीडियो व्यूज़ आ रहा है, कम्युनिटी इंटरेक्शन आ रहा है, ये सारे के सारी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब आपने जो सबसे पहले जो आपने ऐड लगानी है वो आपने लगानी है वीडियो व्यूज़ की, वीडियो व्यूज़ की। इससे क्या होगा कि आपका जो क्रिएटिव है वो चेक हो जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है वो नया होता है, वो वार्म अप हो जाएगा। जैसे जैसे आपके टिकटॉक ऐड अकाउंट के ऊपर स्पेंडिंग होती है, आपका जो अकाउंट है वो मैच्योर होता रहता है। मैच्योर होने के साथ साथ वो उसके ऊपर स्पेंडिंग होती है, स्पेंडिंग होने के साथ वो वार्म अप हो जाता है। अगर आप टिकटॉक ऐड अकाउंट के ऊपर डायरेक्ट सेल की ऐड लगाते हो तो उसमें 75 to 80% चांसेस होते हैं कि वो आपका अकाउंट जो है वो डेड हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अकाउंट को थोड़ा सा वार्म अप करना है। ठीक है, उसके लिए आपने वीडियो व्यूज़ की ऐड लगानी है। अब ये उन लोगों के लिए भी ऐड लगाने जा रहा हूँ जो लोग अपने टिकटॉक अकाउंट को मोनेटाइज करना चाहते हैं। ठीक है, व्यूज़ लेना चाहते हैं, और ओरिजिनल व्यूज़, ये वो व्यूज़ होते हैं जो कि मोनेटाइजेशन के अंदर 100% एक्सेप्टेबल होते हैं। अच्छा, वीडियो व्यूज़ पे आपने क्लिक करते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी अपनी क्या कहते हैं, कैंपेन को कोई भी आप नाम दे सकते हो, ना भी दोगे कोई मसला नहीं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को यहाँ से ऑफ कर देना है, और यहाँ से उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऐड जो आपने लगानी है वो आपने ऐसे लगानी है, एक एक चीज़ को आपने फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे जो आपका कंट्री होगा आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लेना है। कुछ अकाउंट्स के अंदर लोकेशन नहीं आती, ठीक है, तो आपने देख लेना है कि आपका अकाउंट वर्ल्ड वाइड टारगेटिंग वाला है या नहीं है। जो मेरे पास अकाउंट्स है, आप इसमें वर्ल्ड वाइड टारगेटिंग कर सकते हो, जैसे आप इराक में कर सकते हो, और कोई आपका दिल करता है किसी और जगह करने का। इसके अलावा आप सिटीज़ में कर सकते हो, लेट्स सपोज आप चाहते हो कि सिर्फ लाहौर में ऐड चले तो यहाँ पे लाहौर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि मुल्तान में ऐड चले, मुल्तान भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर आप चाहते हो कि इस्लामाबाद में सिर्फ आपकी ऐड चले, अब इस्लामाबाद भी आ जाएगा। मतलब कि आप पूरे दुनिया के अंदर, फिर उसके बाद आप किसी भी शहर के अंदर स्पेसिफिकली आप ऐड रन कर सकते हो इस टिकटॉक ऐड अकाउंट के साथ। अगर आप ये वाला टिकटॉक ऐड अकाउंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम सिर्फ चूज़ करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान। पाकिस्तान आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और ट्रिक है, वो ये है कि आपने कभी भी एज को ऑल नहीं करना, कभी भी आपने ऑल नहीं करना।
जब भी आपने ये वार्म अप के लिए अपने ऐड रन करनी है या आपने टिकटॉक अकाउंट को मोनेटाइज करने के लिए ऐड को रन करना है, आपने ये 13 to 17 वाला ग्रुप छोड़ के बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं सबको आपने सेलेक्ट कर लेना है। 13 to 17 वाला इसलिए है क्योंकि ये टीन एज का ग्रुप है। जब टीन एज की बात आती है तो इसकी जो पॉलिसीज़ है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, स्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अंडर एज बच्चे होते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑल रखना है जेंडर को। अभी हम इसमें टारगेटिंग नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम सेल की ऐड नहीं लगा रहे, ठीक। अच्छा, यहाँ से हमने ऑल रख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ बजट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम $20 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप एंड डेट और स्टार्ट डेट भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अभी ऐड रन करनी है, मतलब अभी लगा रहे हो तो अभी रन करनी है, तो आप इसको नहीं छेड़ेंगे। अगर आप स्केजुअल करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आप चाहते हो कि कल को इतने बजे आपकी ऐड चले, इस दिन बंद हो, तो आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हो, डेट भी सेट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल चाह रहा हूँ कि अभी हमारी ऐड चले, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और मेन चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मेन चीज़ यहाँ पे आपको क्या बताने जा रहा हूँ, वो ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे आपने अपना क्रिएटिव जो है वो सेलेक्ट करना होता है। अब इस वीडियो को देखने से पहले बहुत ज़्यादा लोग गलती ये करते हैं कि वो अपना क्रिएटिव बना के यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। यहाँ से आपने यहाँ पे भाई अपना जो क्रिएटिव है यहाँ से अपलोड करें, ठीक है। यहाँ से आपने अपना क्रिएटिव अपलोड नहीं करना, ज़िंदगी में कभी नहीं करना। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि यहाँ पे ये अपना टिकटॉक अकाउंट जो है उसको आपने लिंक कर लेना है। वो देख मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये देखो मैं जैसे ही यहाँ पे स्पार्क ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये जितने भी मेरे टिकटॉक ऐड अकाउंट है वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको प्रो वर्जन आपको पता चल जाए टिकटॉक ऐड अकाउंट का और टिकटॉक ऐड मार्केटिंग का, ताकि आप प्रो वाले एक्सपर्ट बन जाओ। आपने कभी भी टिकटॉक की वीडियो, मतलब कि कोई भी वीडियो है जो आप जिसके ऊपर ऐड लगाना चाहते हो, कोई भी आपका क्रिएटिव, कोई भी आपकी वीडियो जिसके ऊपर आप ऐड लगाना चाहते हो, डायरेक्ट आपने यहाँ से उसको अपलोड नहीं करना, ठीक है। यहाँ से आपने अपलोड नहीं करना। अब जो बात समझने वाली वो ये है कि जब भी आपने ज़िंदगी में कभी ऐड लगानी है, जिस भी वीडियो के ऊपर आपने ऐड लगानी है, वो वाली वीडियो जो है वो आपने पहले अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर आपने अपलोड कर देनी है। जो भी आपका टिकटॉक अकाउंट है, अगर नहीं है तो आप बना लो। जो आप टिकटॉक अकाउंट आपका होता है जिसके ऊपर आप वीडियोस वगैरह देखते हो रोज़, वो आपने अपनी वेबसाइट के नाम का बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जो अपने अकाउंट को मोनेटाइज करना चाहते हैं। भैया आप जिस मर्जी नाम से बनाओ, कोई मसला नहीं है, आपका अकाउंट मोनेटाइज होगा। ये मैं उनके लिए बात बता रहा हूँ जो शॉपिफाई स्टोर पे काम कर रहे हैं या ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं। जिस नाम की आपकी वेबसाइट है, अब उस नाम का आपने क्या करना है कि टिकटॉक अकाउंट जो है वो अपना बना लेना है, और जिस वीडियो के ऊपर आपने ऐड लगानी है वो वाली वीडियो आपने उस टिकटॉक अकाउंट के ऊपर अपलोड कर देनी है, ठीक है। जब अपलोड करी कोई 1-2 घंटे गुजर जाए, उसके बाद आपने यहाँ पे आके ऐड लगानी है। अब यहाँ पे ऐड लगानी है, वो टिकटॉक अकाउंट को लिंक कैसे करना है, क्वेश्चन ये आता है। टिकटॉक अकाउंट को आपने लिंक ऐसे करना है कि जिस भी बंदे से आप ऐड अकाउंट लोगे ना, उससे आपने QR कोड मंगवा लेना। अगर आप मुझसे लोगे तो मैं आपको QR कोड भेजूँगा। ये देख, ये रिक्वेस्ट डिलीवरी पे क्लिक करता हूँ, एग्जिस्टिंग पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, जनरेट QR कोड। ये QR कोड जो है वो आपके पास भेजूँगा। अगर आप मुझसे ऐड अकाउंट लेते हो तो मैं आपके पास भेजूँगा। अगर किसी और से आप ऐड अकाउंट लेते हो तो उसको कहना भाई मुझे QR कोड भेजे, मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट लिंक करना है। अब आपने इसको लिंक कैसे करना है, जब आपके पास ये QR कोड जब आ जाएगा, फिर आपको लिंक करने का आपने अपने टिकटॉक अकाउंट को ओपन करना है, ठीक है। एडिट प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐड प्रोफाइल का आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप ये टॉप राइट कॉर्नर पर देख सकते हो, यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन है, यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस QR कोड को आपने स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद इसको आपने कंटिन्यू करना है और ये आपका जो अकाउंट है ये अथोराइज़ हो जाएगा। जब आपका अकाउंट अथोराइज़ हो जाएगा तो उसके बाद अकाउंट आपके जो है वो आपके यहाँ पे टिकटॉक ऐड अकाउंट में यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास ज़्यादा सारे हो रहे हैं ना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, ठीक है। आपने सिर्फ अपने ऐड अकाउंट जो है वो अथोराइज कर देना है। सपोज़ करो कि आपका ये वाला आपका ऐड अकाउंट है, फर्स्ट करो ये वाला ऐड अकाउंट आपका है, वो आपने यहाँ पे अटैच कर लिया, ठीक है। अब देखें, अब जो आपने उस अकाउंट के ऊपर वीडियोस अपलोड की होंगी ना, वो यहाँ पे आ जाएंगी। आपने फिर क्या करना है, टिकटॉक पोस्ट पे आपने क्लिक करना है। अब ये देखें जितनी भी उस अकाउंट के अंदर वीडियोस हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई हैं। फर्स्ट करो हम इसके ऊपर हमने ऐड लगानी है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको पब्लिश कर देना है।
पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद आपकी जो वीडियो है वो कुछ देर तक, आधे घंटे तक या 1 घंटे तक इन रिव्यू रहती है। इन रिव्यू में रहने के बाद उसके बाद वो खुद ब खुद ही एक्टिव हो जाती है और वो फिर डिलीवर होना स्टार्ट हो जाती है। ये तो तरीकाकार था कि आपने इसको वार्म अप करना है और ये फ़र्स्ट ऐड आपने लगानी है। इसमें यह है कि जो लोग व्यूज़ लेना चाह रहे हैं वो उसको चलते रहने दें जब तक उनके व्यूज़ पूरे नहीं हो जाते। और वो लोग जो शॉपिफाई स्टोर वाले हैं उन लोगों ने क्या करना है कि इसको $4-5 जब इस पर स्पेंडिंग हो जाए इसको अपना स्टॉप कर देना है, ठीक है। और अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ऐड को, जो मैंने आपको सिखाने के लिए बनाई है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो ऐड आपने चलानी है, जब अपने अकाउंट को वार्म अप कर लिया, अब शॉपिफाई स्टोर वालों आपने ऐड जो सेल की ऐड चलानी है वो कैसे चलानी है, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। सेल की ऐड चलाने के लिए फिर आपके पास यही कोई इंटरफेस होगा। मेरे पास तो ये सारा कुछ आ रहा है ना कि पहले ऐड चली हुई है, तो आपके पास ये कुछ भी नहीं आ रहा होगा। ये फ्रेश अकाउंट के ऊपर यहाँ पे ये क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने क्रिएट पे यहाँ पे क्लिक करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम सेल्स की ऐड लगाने जा रहे हैं शॉपिफाई स्टोर के लिए। अच्छा, ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे वेबसाइट कन्वर्जन पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा नॉलेज में आपके इजाफा कर दूँ, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी टिकटॉक अकाउंट पे फॉलोअर्स आएँ तो आप उसके लिए कम्युनिटी इंटरेक्शन वाली ऐड चलाओगे। ये सेम ऐसे ही ऐड चलेगी जैसे हमने वीडियो व्यूज़ वाली को सेटअप किया है ना, सेम ये ऐसे ही ऐड चलेगी। सिर्फ आपने यहाँ से कम्युनिटी इंटरेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सेम प्रोसीजर है। वेबसाइट कन्वर्जन का थोड़ा सा और प्रोसीजर है, इन दोनों का सेम प्रोसीजर है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने वीडियो व्यूज़ लेने हैं, अपने टिकटॉक अकाउंट को मोनेटाइज करना है या अपने अकाउंट को वार्म अप करना है, तो आपने वीडियो व्यूज़ वाली ऐड लगानी है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी वीडियो पे व्यूज़ भी आएँ, साथ फॉलोअर्स भी आएँ, फिर आपने कम्युनिटी इंटरेक्शन वाली ऐड जो है वो लगा देनी है। अब हम बात करते हैं, अब हमने चलानी है सेल्स की ऐड फॉर शॉपिफाई स्टोर। अब वेबसाइट कन्वर्जन में आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे सब लोग गलती क्या करते हैं, इसको यहाँ से इग्नोर कर देते हैं। जो बिगनर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो उनको पता नहीं होता कि ये ऑप्शन किस लिए है। तो स्टार्ट प्लस कैंपेन आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं करना। ये एक टिकटॉक का खुद का ही एक ऑप्शन है कि भाई हम खुद आपकी ऐड को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, हम खुद अच्छा रिजल्ट देंगे, पर वो नहीं होता, ठीक है। आपने इसको ऑफ़ कर देना है। जैसे आप इसको ऑफ़ करेंगे, नीचे कैंपेन का नाम लिख देना है। कोई भी आप अपनी कैंपेन का नाम लिख सकते हो, जैसे मैं रिवाज लिख देता हूँ, ठीक, रिवाज 1 लिख दिया मैंने। उसके बाद आपने क्या करना है कि कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि वेबसाइट का जो हमने पिक्सल सेटअप किया था उस पिक्सल को हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ से डाटा कनेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद ये हमारा जो पिक्सल था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिक्सल आ जाते हैं, जैसे हमने वहाँ पे किया था ऐड टू कार्ट का, इनिशिएट चेकआउट का, कंप्लीट पेमेंट का, तो हमने ये सारे पिक्सल जो है वो ट्रिगर किए थे। अब हमने जब सेल की ऐड चलानी है तब हमने कंप्लीट पेमेंट वाला जो ऑप्शन है, कंप्लीट पेमेंट वाला जो इवेंट है, हमने इसको सेलेक्ट करना है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, वरना कुछ लोगों के इशू आ रहे होते हैं कि भाई हमारे ऐड अकाउंट में तो 50 सेल शो हो रही है और शॉपिफाई स्टोर पे एक भी सेल नहीं आई। तो उसकी रीज़न मेन यही होती है कि उन लोगों ने पिक्सल में गलती की होती है, पिक्सल का इवेंट भी सही से सिलेक्ट नहीं किया होता। तो आपने सही ट्रैकिंग के लिए और अच्छे अकाउंट के लिए आपने क्या करना है कि सिर्फ कंप्लीट पेमेंट ही यहाँ से सेलेक्ट करना है फॉर सेल ऐड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट प्लेसमेंट को आपने क्लिक करना है। यहाँ से अपने ग्लोबल ऐप बंडल, पेंगल, इन दोनों को आपने यहाँ से ऑफ़ कर देना। सिर्फ टिकटॉक पे आपकी ऐड रन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से लोकेशन को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने पिछली ऐड में बताया कि जिस भी आप सिटी में ऐड रन करना चाहते हो वो वाली सिटी जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे पाकिस्तान, ये वियतनाम जो था वो मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ। फिर यहाँ से अगर आप किसी एक शहर में रन करना चाहते हैं, जैसे लाहौर में रन करना चाहते हैं, यहाँ से लाहौर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप 4-5 शहरों में ऐड रन करना चाहते हो, जैसे मैं मुल्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और मैं आपको बता दूं कि जब आपने सेल की ऐड रन करनी है ना, तब आपने मेजर को 5-6 शहर ढूंढने हैं, सिर्फ उनमें अपने ऐड रन करनी है। पूरे पाकिस्तान में ऐड रन नहीं करनी है आपको, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ऐड रन करोगे तब आपको जो रिटर्न्स हैं वो भी ज़्यादा आते हैं, ऐड कॉस्ट भी आपको ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। जो बड़े बड़े शहर हैं मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमारी जो रिटर्न रेशियो है वो भी ना आए, वो भी कम हो। उसके बाद हमारी जो सेल है वो भी ऑथेंटिक आए और ज़्यादा आए, ठीक है। मुल्तान कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से कोयटा कर लेता हूँ, कोयटा से बड़ी अच्छी सेल आती है, ठीक है। और यहाँ से पेशावर कर लेता हूँ, पेशावर से अच्छी सेल आती है। तो आप यहाँ से कोई 5 से 6-7 आपने चूज़ करने हैं शहर, उनमें आपने सिर्फ ऐड रन करनी है।
उसके बाद फिर वो एज का वही आ गया। अब एज का सुन लें, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने 13 को सिलेक्ट नहीं करना, आपने यहाँ से 18, 34, 44, 54 ये एज ग्रुप आपने सेलेक्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। आपने अपने प्रोडक्ट को सामने रखना है, उसको देख लेना है कि यार इस प्रोडक्ट का यूज़र कौन है, इसको कितनी एज के लोग वाले बंदे हैं वो इसको लेंगे, किस एज ग्रुप वाले बंदे जो हैं वो इसको लेंगे। आपने ये चीज़ आपने देख लेंगे, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपने फिर किस एज ग्रुप को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मेल फीमेल, अगर तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो मेल से रेलिवेंट है, लेट्स सपोज कोई मेल शर्ट्स हैं, मेल पैंट्स हैं, तब आप सब मेल को सेलेक्ट करोगे। अगर आपकी कोई फीमेल से रेलिवेंट प्रोडक्ट है लाइक डैट कोई कॉस्मेटिक की या कोई फीमेल बुटीक वगैरह, मैक्सी वगैरह, तब आप फीमेल को सेलेक्ट करोगे। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि मेल फीमेल दोनों ही यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल एसेसरीज़ होगी, ठीक है, टेक एसेसरीज़ होगी, ठीक है, रिंग लाइट होगी, मोबाइल कवर्स हो गए, चार्जर हो गए, तो ये चीज़ें हैं, ये दोनों दोनों ही यूज़ करते हैं, तब आप मेल और फीमेल दोनों को सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने ऑल कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ से इंटरेस्ट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम इंटरेस्ट वाली ऐड नहीं चला रहे, आपने इसको ब्रॉड ही चलाना है, टिकटॉक पे आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे बजट देख लेना है, बजट कम से कम आप 20 ज़रूर रखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वही हिसाब है कि आप ऐड को स्केड्यूल कर सकते हो कि ऐड आपकी कब चले कब बंद हो। अगर अभी चलानी है तो आप अभी यहाँ से सेट करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ से कुछ भी नहीं करना आपने, यहाँ से आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अभी मैं ये जैसे ये वीडियो ख़त्म होती है तो मैं आपको बताऊंगा सस्पेंशन की क्या वजूहत होती हैं, कैसे आपने बचना है। दूसरा ये कि आपको साइन अप का लिंक है वो कैसे मिलेगा। अच्छा, यूज़ टिकटॉक अकाउंट, जैसे मैंने बताया कि आपने अपना टिकटॉक अकाउंट है वो उसको अटैच कर लेना है, वो कैसे करना है वो मैंने बता दिया हुआ है। फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका अकाउंट कैसे आएगा। आपने अपनी प्रोफाइल में जाना है टिकटॉक ऐड अकाउंट की, पहले ये QR कोड मैं भेजूँगा आपको। आपने क्या करना है कि अपना टिकटॉक अकाउंट ओपन करना है, उसके प्रोफाइल में जाना है, वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऐड प्रोफाइल का बटन है, इस पर क्लिक करना है। टॉप राइट कॉर्नर पे स्कैन का ऑप्शन है, स्कैन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस QR कोड को स्कैन करके आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे कि आपका अकाउंट जो है वो ऑथराइज हो जाएगा। ये QR कोड आपको वही भेजेगा जिससे आपने ऐड अकाउंट लिया हुआ होगा, ठीक है। मुझसे लोगे तो मैं आपको भेज दूँगा, किसी और से लोगे तो उससे आपने खुद मंगवा लेना है। अच्छा, ऐसे हमारे जो ऐड अकाउंट है वो इधर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएटिव जो है अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हमारी ये वेबसाइट है, ठीक है, फ़र्ज़ करो ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि जिस भी वीडियो पे आपने ऐड लगानी है उस वीडियो को पहले अपने टिकटॉक अकाउंट पे आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे अपने जो सेलेक्ट करनी है वीडियो, लेट्स सपोज हमारी ये वाली वीडियो, इसके ऊपर हमने ऐड लगानी है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए हमारा क्रिएटिव वो यहाँ पे आ चुका हुआ है। कोई अपलोड नहीं, आपने अपलोड नहीं कभी भी करना, ये बात अपने माइंड में बिठा लेनी है। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने बटन लगाना है। बटन ये वाला कॉल टू एक्शन बटन होता है कि जब भी हमारी किसी के सामने ऐड जाए तो उसको यहाँ पे क्या शो हो। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे शॉप नाउ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए शॉप नाउ को मैंने सेलेक्ट किया। अब जिसके पास भी हमारी ये ऐड जाएगी, यहाँ पे बटन जो होगा वो शॉप नाउ का आएगा। अब शॉप नाउ पे जो भी बंदा क्लिक करेगा वो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि URL लगाना है। अब URL आपने यहाँ पे वो लगाना है जिस प्रोडक्ट की आप सेल लाना चाहते हो। जैसे कि हमारी ये वेबसाइट है, ठीक है। अब इसकी ये वाली प्रोडक्ट है, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि सेल है। आपने क्या करना है कि इसका लिंक जो है वो यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके फिर आपने टिकटॉक ऐड अकाउंट पे यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने इसको लिंक को आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे आपकी जो ऐड है वो लाइव आपकी हो जाएगी। कुछ देर बाद वो इन रिव्यू में रहती है। इन रिव्यू में किस लिए रहती है कि वो आपको चेक करते हैं कि आपने जो ऐड लगाई है वो हमारी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो वो इसमें वो कभी आधा घंटा लग जाता है, कभी 20 मिनट लगते हैं, कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। 2 घंटे में 1.5 घंटे बाद आपकी जो ऐड है वो डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको फिर डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको आपको समझाने के लिए लगाई थी। तो अब मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपने वायलेशन से कैसे बचना है, ठीक है। और सारी चीज़ें जो है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि ये वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ और मैंने खुद इम्प्लीमेंट की हुई हैं। तो वही मैं स्टैट आपको दिखाने लगा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इस स्टैट का आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। अब देखें यही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके, तो यहाँ पे मैं अगर डेट डालता लाइफ टाइम की स्पेंडिंग हम लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 1000 करीब हमने डॉलर स्पेंडिंग की हुई है। इतना इसके ऊपर कुछ 73 लाख इंप्रेशन आए हुए हैं,
ठीक है, 74,900 कुछ इसके ऊपर क्लिक्स आए हुए हैं और 6,000 के करीब जो है वो कन्वर्जन आ चुकी हुई हैं इस ऐड अकाउंट के साथ। तो यही स्ट्रेटजीज थी जो मैं फॉलो करता हूँ और मैंने कोई चीज़ नहीं आपसे छुपाई, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन करते हो उसके बाद जाके आपको समझ में आती हैं। आपको पता होगा कि जो टीचर जो होता है वो आपको वो बातें बताता है जो बुक में नहीं लिखी होती, उसके एक्सपीरियंस से गुजरी होती हैं। तो मैंने आपको वो सब शेयर किया है जो टिकटॉक के किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, कोई यूट्यूबर नहीं आपको बताएगा। देख लेना, सबके कोर्स सब बेसिक बताएंगे, जो टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर की हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना। अच्छा, ये सारी की सारी मैंने शेयर की हैं। अब बात आती है लास्ट में कि आपने वायलेशन से कैसे बचना है। सबसे पहले वायलेशन से बचने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने जो क्रिएटिव है उसको आपने अपलोड कभी भी नहीं करना टिकटॉक ऐड अकाउंट पे। आपने जब भी उसको अपलोड करना है, आपने अपनी टिकटॉक अकाउंट जो है जिसके ऊपर वीडियोस वगैरह देखते हो वहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। जब ऐड लगानी है तब यहाँ से आपने उसको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले ये चीज़ होगी। उसके बाद अगर पहले आपका कोई वेबसाइट पे टिकटॉक ऐड अकाउंट सस्पेंड हुआ है, तब आपने क्या करना है कि उन प्रोडक्ट्स को वहाँ से आपने डिलीट करना है। दोबारा फिर आपने उन प्रोडक्ट्स को वहाँ पे ऐड करना है। इससे ये होगा कि जो यूआरएल होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इससे भी बचा जा सकता है। उसके बाद आपने एआई आजकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टूल्स भी कुछ आए हुए हैं कि जो कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट का नाम बताओ, हम आपको उसका क्रिएटिव पूरे का पूरा 1 मिनट में बना के देंगे। जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस लालच में आके वहाँ से जो क्रिएटिव है वो बनवाती है या खुद कोई क्रिएटिव बनाती है, तो पीछे से वो वॉइस ओवर लगा लेते हैं एआई का। एआई आपने 0.1% भी यूज़ नहीं करना, ना वीडियो के अंदर और ना ही अपने ऑडियो के अंदर। वो बहुत जल्दी डिटेक्ट जो है वो एआई कर लेता है टिकटॉक, फिर भी आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। एक ये चीज़ होगी। तीसरी वो चीज़ है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, एक्सपीरियंस किया है, कि आपकी जो एक ऐड है वो बहुत लंबी जब चल रही होती है ना, तब भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। उसकी मेन रीज़न क्या है? उसकी भाई मेन रीज़न ये है कि जब आपकी एक वीडियो चल रही होती है तो लोग उस पर रिपोर्ट्स कर रहे होते हैं। जब बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हो जाती हैं तब क्या होता है कि आपका जो टिकटॉक ऐड अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। लेकिन आपके टिकटॉक एजेंसी अकाउंट में कोई मसला नहीं होता। मसला नहीं है तब भी तो वो चल रहा है ना। अब 1 हफ़्ता होगा आपकी ऐड चल रही है, फिर क्यों सस्पेंड होगी? अगर ऐड में कोई मसला होता या टिकटॉक ऐड अकाउंट में कोई मसला होता वो पहले दिन ही ना चलता। 7 दिन बाद क्यों सस्पेंड हो रहा है? वो इसलिए होता है कि उस पर लोग क्या करते हैं कि रिपोर्ट्स कर देते हैं। तो आप कोशिश करो कि 2-3 दिन ऐड चलाओ, क्रिएटिव चेंज कर दो, फिर 2-3 दिन ऐड चलाओ, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर क्रिएटिव चेंज कर दो। तो इस तरह करके भी आप ये स्ट्रैटेजी है जो उसको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जो बस मेन 3-4 चीज़ें यही थी, बाकी कॉमन चीज़ें हैं वो सब आपको पता है। बाकी पॉलिसी वगैरह थोड़ी सी और हैं, वो आप इसकी पढ़ सकते हो। ये मेन 4-5 चीज़ें हैं जो मेन है वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप इन चीज़ों को ही अगर आप फॉलो करते हो ना, तब आप देखेंगे कि आपका जो अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। और बाकी ये बात कि लोग गारंटी शंटियाँ पूछते हैं, भाई कोई गारंटी शंटी वाली हो ना चीज़ें तो सबसे पहले चिल्ला चिल्ला के मैं लोगों को बताऊँ कि ये गारंटी है, ये गारंटी है। गारंटी नहीं होती। अमेज़न के अकाउंट है, फेसबुक के अकाउंट है, ईबे के अकाउंट, सब अकाउंट की किसी की कोई गारंटी नहीं होती। और जो लोग मार्केट में गारंटियाँ दे रहे हैं वो झूठ बोल रहे होते हैं, हमसे झूठ बोलना नहीं आता। तो लोग क्या करते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं, वो गारंटियाँ दे के उनको पैसे वगैरह दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो आगे से उनको ब्लॉक कर देते हैं। मेरे पास 1500 केसेस इस तरह के आ चुके हुए हैं। कभी मैंने फेसबुक पे ऐड देखी है, टिकटॉक पे मैंने ऐड देखी है, या एक बंदा दे रहा था, इतने का दे रहा था, तो मैंने उसको पेमेंट किया, उसके बाद वो उसको मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा। तो आपने कोशिश करनी है किसी अथेंटिक बंदे से लें ताकि वो आपको गाइड भी कर सके। गाइड से याद आया कि आपने किसी भी ऐसे बंदे से ऐड अकाउंट लेना है जिसको ऐड अकाउंट का कुछ पता हो। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप ऐड अकाउंट रन कर रहे होंगे तो आपको कई मसले मसाइल आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, तब आप उससे पूछ सको, आप उससे गाइडलाइन जो है वो ले सको। अब कुछ लोग ऐसे मार्केट में बैठे हुए हैं जो सिर्फ ऐड अकाउंट सेल कर रहे हैं। अब आप उनसे पूछोगे यार मेरा पिक्सल नहीं सेट हो रहा, वो उनको बेचारों को पता ही नहीं होगा, आगे से वो आपका रिप्लाई नहीं करेंगे। भाई उनका कसूर ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उन्होंने कभी ऐड अकाउंट को रन करके देखा ही नहीं है, ऐड चला के देखी नहीं है। उनका काम सिर्फ ये है कि ऐड अकाउंट सेल किए जा रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उस बंदे से अपने ऐड अकाउंट लेना है जिसको ऐड अकाउंट का पता होगा। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे लो, भैया आपका जो कोई नेबर में है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई भाई है, कोई भी है, वट एवर, आप उससे अकाउंट लो, लेकिन उसको पता ज़रूर होना चाहिए ताकि वो ऐड रन करने में या कोई भी मसला मसाइल आपको आता है आपकी इसमें हेल्प कर सके। बाकी अगर आपको टिकटॉक का ऐड अकाउंट चाहिए तो नंबर मेरा स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट मैं बार बार कह रहा हूँ ज़रूर करके जाइएगा। फिर मैं लास्ट में बता रहा हूँ कि मैं एक टिकटॉक ऐड एजेंसी अकाउंट देने जा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने क्या करना है कि कमेंट में ऐड डिजिटल तंजील आपने कमेंट कर देना है, तो मैं लकी ड्राफ्ट करूँगा, जिसका भी नाम आएगा उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव आके
उसको मैं टिकटॉक ऐड अकाउंट दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में। अगर आपको कोई और कोर्स चाहिए मुझसे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई हमें ये वाला कोर्स दें, तो मैं वो भी कोर्स आपको रिकॉर्ड करके दूँगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।